हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 भौतिक विज्ञान के अध्याय फर्स्ट में जो है वह गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहला हेडिंग पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं तो आप बताएंगे उस गोले के केंद्र को कहते हैं, उस गोले के केंद्र को कहते हैं जिसका दर्पण एक भाग है, जिसका दर्पण एक भाग है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र जो होता है वो परावर्तक तल की ओर होता है और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। क्या बताएंगे कि अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र सी होता है ये परावर्तक तल के ओर होता है और उत्तल दर्पण में दूसरी ओर होता है, परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, अगली हेडिंग है और वक्रता केंद्र को स्मॉल सी से व्यक्त करते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अगली हेडिंग है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं तो बताएंगे उस गोले की त्रिज्या को कहते हैं, उस गोले की त्रिज्या को कहते हैं जिसका कि दर्पण एक भाग है, जिसका दर्पण एक भाग है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। ध्रुव क्या है आप बताएंगे कि ध्रुव क्या है, बताएंगे क्या कि परावर्तक तल के किसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए यही हमारा जो है परावर्तक तल है और इसके मध्य बिंदु यहाँ एक बिंदु P है और इसी P को हम ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं आप बताएंगे कि ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली जो रेखा है उसे ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बताएंगे कि ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C, यही दोनों को जो ये मिलाने वाली जो ये रेखा है इसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे बताएंगे दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं तो आपसे पूछा गया कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे दर्पण के परावर्तक तल के, क्या बताएंगे दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, जिसे हम M1 M2 से, यही हमारा दर्पण का द्वारक है जिसे हम M1 और M2 से व्यक्त करते हैं। अगला है मुख्य फोकस किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे मुख्य फोकस कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, क्या है दर्पण के मुख्य अक्ष, ध्यान दीजिएगा मुख्य अक्ष क्या है, यही हमारा मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर चलने वाली या इसी की ओर आने वाली
प्रकाश की किरण, प्रकाश की देखिए कहा गया कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली या चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर या परावर्तन होकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के ये देखिए इस बिंदु पर मिलती है, क्या कहा गया कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली या आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसको हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है उसमें वास्तव में इस बिंदु मुख्य अक्ष के जो बिंदु है उस पे वास्तव में मिलता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो मुख्य फोकस बनता है वो प्रतीत होता है केवल। आगे फोकस दूरी किसे कहते हैं, अगली हेडिंग है फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे क्या कि फोकस दूरी, तो बताएंगे मुख्य फोकस से, कहां से, मुख्य फोकस अर्थात F से और ध्रुव P तक, कहां तक, ध्रुव P तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव P तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आज हम लोग इन सातों के बारे में पढ़ चुके हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। दर्पण के अगली हेडिंग जो है दर्पण के वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध पढ़ेंगे।